Hello everyone. Today we are starting with the part 3 of exercise 4.3 that starts with question number 9. So let us see the first question. Ninth question is, two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the tanks can fill the टैंक्स ओके। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप जो है वो कितना टाइम ले रहा है, सपोज x आवर्स। ओके, इट टेक्स x आवर्स। नाउ देयरफॉर द टाइम मतलब विल से नाउ दैट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, बड़ा वाला जो जिसका बड़ा डायमीटर है वो कितना लेगा, टोटल दोनों 10 आवर्स ले रहे, तो ये कितना लेगा, x माइनस 10 लेगा ना, राइट। लार्जर जो है वो इससे 10 कम लेगा। ओके, तो क्या हो गया, लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10 आवर्स। ओके, नाउ क्या लिखना है हमें, देखिए दोनों जो है टाइम कितना ले रहा है, स्मॉलर टैप ले रहा है x आवर्स, लार्जर टैप ले रहा है x माइनस 10 आवर्स। अब हमको क्या लिखना है, दैट वो टाइम अगर x आवर्स ले रहा है तो टैंक कितनी देर में फिल होगा, मतलब 1 घंटे में कितना फिल कर सकेगा। देयरफॉर द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। जैसे कि हम लोग वो मैन वर्क कर रहे थे, मैन और वुमेन, तो उसमें क्या कर रहे थे, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो 1/x। तो यहाँ पे भी 1 घंटे में कितना फिल होगा, तो 1/x जितना फिल होगा। आ रहा है समझ में। सिमिलरली इधर पे भी हमको क्या लिखना है, टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में लार्जर वाला कितना भरेगा, तो 1/x माइनस 10। तो दोनों मिलके कितना फिलअप करेंगे, वो दिया हुआ है हमको, दैट 9 3/8 आवर्स। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम टेकन दोनों को मिलके भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 9 3/8 आवर्स, मतलब 9 8 72 प्लस 3 दैट इज 75/8 आवर्स लग रहा है दोनों को। ओके, तो 1 घंटे में वो भी कितना होगा, 8/75 उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकेंगे इधर, देन एज पर द गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन हमारी, दैट इफ दोनों मिलके भरेंगे तो 75/8 लगेगा, तो 1 घंटे में कितना भर पाएंगे वो लोग, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, दोनों मिलके भरेंगे 1/75/8, दैट इज 75/8 का उल्टा, दैट इज 8/75। नाउ हमको इधर इसे सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 10 प्लस इधर पे x इंटू x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 8/75। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 10 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। अभी उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर पे x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x माइनस 10। 75 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 8 इंटू यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 10x। ओके, तो इतना हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये क्या आएगा, x square minus 75 into 2 that is 150 into x minus 750 equals to 8x square minus 80x। okay, now x square वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो 8x square minus 80x, ये 50x भी इधर आ गया तो माइनस 150x, 750 भी इधर आ गया तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो आएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस, इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 600 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो 80 है उसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना है, तो क्या आता है, लेट्स सी। तो दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 10x सॉरी, यहाँ पे ये जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही x वाली टर्म है। तो यहाँ से आई विल कट दिस विल बी 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150, तो 80 प्लस 150 इज
230, so minus 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तीनों में से 2 कॉमन निकलेगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। सो अब हमें इसको सॉल्व करना है, 115 को स्प्लिट करना है, राइट। तो उसको स्प्लिट करके देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा 375 इंटू 4, राइट। तो दैट विल बी 4 5 are 20, 4 is 28, 20 and 30 and 4 is 12, 13, 1400 को 115 में कन्वर्ट करना है। सो दैट विल बी 100 into 15, minus 100 and minus 15 will be minus 115. So let us do it. 4x square minus 100x minus 15x plus 375 equals to 0. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से 4x कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस 25, और इधर से भी 15 कॉमन, तो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 25 अगेन। तो पहला ब्रैकेट होगा x माइनस 25, दूसरा ब्रैकेट होगा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो पहला होगा x इक्वल्स टू 25 और दूसरा क्या होगा 4x इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 15/4। तो अगर हम x की वैल्यू 15/4 ले रहे हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 15/4, राइट, वो क्या है टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। अगर स्मॉलर टैप x इक्वल्स टू 15/4 ले रहा है तो x माइनस 10 मतलब बिगर टैप का क्या होगा, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 15/4 minus 10, right। So that will be equals to 15 minus 40/10। तो ये नेगेटिव में आंसर आ गया, राइट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 25/10। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इधर पे क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए टाइम टेकन कितना ही रहेगा 25 रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, time taken by the smaller tap is equals to 25 and time taken by the bigger tap is equals to, that is equals to, we'll find out, okay। so x की वैल्यू क्या आ गई 25, therefore x जो वैल्यू था वो किसका था, स्मॉलर टैप का। therefore we will write down time taken by smaller tap is equals to 25 and time taken by the bigger tap 25 hours, okay, and time taken by bigger tap is equals to or the tap with the larger dimension, okay, and that is bigger tap means time taken with the larger dimension is equals to 25 minus 10, that is equals to 15 hours, okay। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे हमें पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करनी है। तो पहले तो दोनों की स्पीड नहीं दी हुई है, तो उसको हम गैस कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर, ओके, वो हमें नहीं दी हुई है। तो और एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसको क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इधर पे मैं लिखूंगी x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। सो दिस इज इट, स्पीड का तो हमें पता चल गया। अब क्या लिखना है, कंडीशन एक दी हुई है कि टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करती है वो 132 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 132 kilometers. Now what they are saying that express train takes 1 hour less than the passenger train. So as per the given condition, टाइम क्या होगा, अगर स्पीड ये है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एज पर द गिवन कंडीशन एक्सप्रेस ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, एंड माइनस 132 डिवाइड बाय एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 1 आवर लेस होगा, राइट, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस ले रही है। तो पैसेंजर माइनस एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू 1 आवर,
ओके, सो नाउ इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 132 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। सो लेट अस डू इट। यहाँ पे 132 जो है उसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए, उसको इधर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 11, ये माइनस x, इधर नीचे क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो नाउ सॉल्विंग इट, 132 इंटू यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो क्या बच गया 11 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1। इसको ऊपर जाने देते हैं और 132 इंटू 11 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो वो क्या हो जाएगा, लेट अस चेक इट। तो 132 इंटू 11 और इसको इससे रहने देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1452 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, इनको स्प्लिट जब करेंगे 1452 11 के लिए, तो उस वहाँ पे होगा 44 एंड 33, 44 इंटू 33 करेंगे तो उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी, तो पहले दो ब्रैकेट्स लिख देते हैं, x प्लस 44 एंड x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 44 और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 33। तो कभी भी स्पीड नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ गई 33, तो वो क्या है पैसेंजर ट्रेन की, तो लिखेंगे therefore the speed of passenger train is equals to 33 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे अब जो है एक्सप्रेस ट्रेन, राइट, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू 33 प्लस 11, राइट, इज इक्वल्स टू 44 किलोमीटर्स पर आवर। Now the last question of this exercise is the sum of the areas of two squares is 468 meter square. Sum of the areas of two squares. तो पहले हमको वो दोनों के जो स्क्वायर्स है उसकी साइड्स हमको पता करनी होगी, तो पहले हम लिखेंगे let the sides of the squares be x एंड वाई, एक स्क्वायर की x दूसरे स्क्वायर की y, सच दैट हम गैस कर लेते हैं दैट x इज ग्रेटर देन y, ओके। और आप ऐसे भी लिखते लेट द बिगर साइड बी x, स्मॉलर साइड बी y, ऐसे भी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहला कंडीशन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468 होगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, राइट। तो ये हो गया। अब दूसरा है इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, मतलब उन दोनों का पेरीमीटर एज पर द कंडीशन 2, हम लिखेंगे कंडीशन 2, तो वो क्या होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 टाइम्स एक्स, सो 4x, तो बड़ा वाला है x, छोटा वाला है y, तो डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स मतलब 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल्स टू 24, इट इज गिवन द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24। इन सब में से 4 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, राइट। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, तो हम इधर से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते डायरेक्टली, तो x की वैल्यू क्या हो गई y प्लस 6, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ओपन अप कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 2 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। नाउ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये प्लस 36 है, ये माइनस 468 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा,
तो दैट विल बी 432 इक्वल्स टू 0. इन सब में से 2 कॉमन निकल आएगा, तो दैट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0. अब इधर 216 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि 6 आए, तो 6 कैसे आएगा, तो दैट विल बी 18 इंटू 12 माइनस 18, क्योंकि माइनस चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चाहिए, तो माइनस 18 नहीं प्लस 18 माइनस 6, राइट. सो दैट विल बी तो ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव. तो लेट अस डू इट. वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 18 माइनस इन दोनों में से 12 कॉमन, y माइनस यहाँ पे होगा y प्लस 18, राइट. सो दैट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा. सो दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस 18 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12. सो दिस माइनस 18 मतलब कोई भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है साइड, राइट. तो y की वैल्यू एक आएगी 12. सो वन साइड इज इक्वल्स टू 12 एंड द अदर साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमको पता है कि 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 18, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, राइट. सो हमें 2 मिल गई, x इक्वल्स टू 12 मीटर और दूसरी साइड है 18 meters. So these are the two sides, and with this we complete the exercise. So exercise 4.3 is completed. So keep watching Easy Study, like, share and subscribe it.